एक ऐसे नबी जिन्होंने अल्लाह से दुआ करके सूरज को रोक दिया था। यह उस वक्त की बात है जब बनी इजराइल की सहरा में 40 साल कैद और भटकने की सजा अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी। वो पुरानी नस्ल जो बुज़दिल हो चुकी थी अब खत्म हो चुकी थी। उनकी जगह एक नई नस्ल आ चुकी थी। यह नई नस्ल जिस्मानी संगीत और रूहानी तौर पर फौलाद बन चुकी थी। उनका सरदार अब हजरत यूश बिन नून अल संगीत सलाम थे। अल्लाह ने उन्हें वो मकाम अता किया था। उनके लिए जमीन और आसमान के कवानीन बदल दिए गए। जब हजरत यूसा संगीत अल सलाम अपने बहादुर नौजवानों को लेकर फलस्तीन की तरफ बढ़े तो उनके सामने एक बहुत ताकतवर कौम थी। वो कौम बड़े मजबूत किलों संगीत में रहती थी। अल्लाह ने उस वक्त बनी इजराइल के लिए एक खास कानून बनाया था। इस कानून को सिब्बत यानी हफ्ते का दिन कहा जाता था। हुक्म यह था कि हफ्ते का पूरा दिन सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए वह होगा। उस दिन कोई भी दुनियावी काम बना था। शिकार या जंग करना सख्त गुनाह था। जब हजरत यूसा अल सलाम का लश्कर शहर के करीब पहुंचा तो वहां के जालिम हुक्मरानों ने उनका रास्ता रोका। एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई। ये मुकाबला जुम्मा के दिन सुबह सवेरे शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे शाम संगीत होने लगी एक नई मुश्किल सामने आ खड़ी हुई। सूरज तेजी से गुरूब हो रहा था। सब जानते थे कि जैसे ही सूरज डूबा जुम्मा का दिन खत्म हो जाएगा, हफ्ते का मुकद्दस वक्त शुरू हो जाएगा। उसमें जंग करना अल्लाह के हुक्म के खिलाफ था। हजरत यूशा अल्लाह संगीत सलाम को फिक्र हुई कि अगर अब लड़ाई रोक दी गई तो दुश्मन को संभलने का मौका मिल जाएगा। हजरत यूशा अल सलाम ने अपना रुख आसमान की तरफ किया। उन्होंने सूरज को मुखातिब होकर दुआ की। यह ऐसी दुआ थी जो तारीख में पहले कभी किसी ने नहीं की थी। उन्होंने फरमाया, ऐ सूरज तू भी अल्लाह के संगीत हुक्म का पाबंद है और मैं भी अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूँ। ऐ अल्लाह इस सूरज को हमारे लिए थोड़ी देर रोक दे। अल्लाह ताला ने कायनात के तयशुदा संगीत निजाम को अपनी कुदरत से रोक दिया। सूरज जहाँ था वहीं साकित हो गया। वक्त की रफ्तार थम गई। यह मौजा तब तक बरकरार रहा जब तक बनी इजराइल ने दुश्मन के आखिरी किले को भी फतह नहीं कर लिया। आखिरकार बनी इजराइल ने शहर फतह कर लिया। इसके बाद ही सूरज गुरूब हुआ। यूं वह शुक्रगुजारी के साथ अपनी मंजिल पाने में कामयाब